पावर सेक्टर का नाम आते ही एक परसेप्शन बन जाता है, स्टेबल बिजनेस, प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो और लॉन्ग टर्म डिमांड। लेकिन हर पावर कंपनी सेफ इन्वेस्टमेंट हो जरूरी नहीं होता। आज हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में, एक ऐसी कंपनी जिसमें नंबर्स ऊपर से तो ठीक लगते हैं, लेकिन अंदर जाके पिक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आज का क्लियर ऑब्जेक्ट सिंपल है, इस स्टॉक को आप बाय करें, होल्ड करें या कंप्लीटली अवॉइड करें। सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है, क्योंकि बिजनेस समझना ही इन्वेस्टिंग का बेस होता है। जेपी पावर फंडामेंटली एक पावर जनरेशन कंपनी है। इसका कोर बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, थर्मल और हाइड्रो दोनों सोर्सेस में। कंपनी के पास कुछ मेजर प्लांट्स है, जैसे विष्णुपरायक हाइड्रो प्लांट 400 मेगावाट की, बीना थर्मल 500 मेगावाट की और नाइग्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट 1320 मेगावाट की। इसके अलावा कंपनी कोल माइनिंग और सीमेंट ग्राइंडिंग में भी इन्वॉल्व है, लेकिन प्राइमरी रेवेन्यू इलेक्ट्रिसिटी सेल से ही आती है। अब सवाल यह है कि ये इलेक्ट्रिसिटी किसको बेची जाती है। इसका मेजर बायर्स होते हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स और कुछ इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है, ये इंडस्ट्री हाईली रेगुलेटेड होती है, मतलब प्राइसिंग आप खुद डिसाइड नहीं करते, गवर्नमेंट पॉलिसीज और टैरिफ का इन्फ्लुएंस होता है। एज ए इन्वेस्टर हम क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ आपका अपसाइड भी लिमिटेड हो सकता है और रिस्क भी पॉलिसी ड्राइवन होता है। अब आते हैं ग्रोथ नंबर्स पर, क्योंकि वही बताते हैं कि बिजनेस एक्चुअली स्पेंड कर रही है या नहीं। लास्ट 5 इयर्स में कंपनी की सेल्स ग्रोथ अराउंड 11% CAGR रही है। ये नंबर डिसेंट लग सकता है, लेकिन पावर सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में ये अग्रेसिव ग्रोथ नहीं माना जाता। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि प्रॉफिट ग्रोथ 20% CAGR रही है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है, अगर सेल्स स्लो ग्रो हो रही है तो प्रॉफिट फास्ट कैसे हो रहा है? इसका आंसर यूजुअली कॉस्ट कंट्रोल, ऑपरेशनल एफिशिएंसी या वन टाइम गेन्स में होता है। और इसीलिए इस स्टॉक को हमें और डीपर देखना पड़ेगा, क्या ये सस्टेनेबल है या टेम्पररी है। ये हमें पता चलेगा रिसेंट डेटा से। रिसेंट डेटा देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में प्रॉफिट शार्पली गिर गई है, 814,000 करोड़ रुपीस से गिरकर 451 करोड़ रुपीस पर आ गया है। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि अर्निंग स्टेबल नहीं है, मतलब बिजनेस में वॉलेटिलिटी है। चलिए प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन हिस्ट्रिकली 25% से 34% के बीच रहा है। ये पावर सेक्टर के लिए डिसेंट माना जाता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, फ्लैक्चुएट करता है। नेट मार्जिन अराउंड 8% से 10% है और रिसेंटली ये कंप्रेस हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, लेकिन उसमें से एक्चुअल प्रॉफिट निकालना कंसिस्ट नहीं हो पा रहा है, और इसका मेजर रीजन होता है फ्यूल कॉस्ट वॉलेटिलिटी, कोल प्राइसेस, लॉजिस्टिक कॉस्ट और टैरिफ स्ट्रक्चर। अब आते हैं एक बहुत क्रिटिकल मैट्रिक पर, रिटर्न रेशियोज। कंपनी का ROE सिर्फ 3.6% है और ROCE अराउंड 6.9%। अगर आप बिगनर हो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा इसको समझने में। मैं इसको सिंपल में डिफाइन करती हूँ। देखिए, अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया है तो वो पैसा कितना एफिशिएंटली यूज हो रहा है ये डिपेंड करता है। अगर इस कंपनी के लिए देखें तो यहाँ एफिशिएंटली यूज नहीं हो पा रहा है। जनरली एक हेल्दी कंपनी में ROE 12 से 15% के ऊपर एक्सपेक्टेड होता है, यहाँ 3.6% है। इसका मतलब है कि कैपिटल यूटिलाइजेशन वीक है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए रेड फ्लैग होता है। अब बैलेंस शीट देखते हैं। डेट टू इक्विटी अराउंड 0.5% है, मतलब कंपनी के पास 3,391 करोड़ रुपीस का डेप्थ है और 6,853 रुपीस करोड़ का इक्विटी। सरफेस लेवल पर ये डेंजरस नहीं लगता, लेकिन पावर सेक्टर इनहेरेंटली कैपिटल इंटेंसिव होता है। पॉजिटिव साइड ये है कि कंपनी के पास 5,879 करोड़ रुपीस रिजर्व है, मतलब इंटरनल क्यूजन है। लेकिन जब आप इसको लो ROE के साथ कंबाइन करते हो तो क्वेश्चन उठता है, इतना कैपिटल होने के बाद भी रिटर्न्स लो क्यों है? कैश फ्लो भी चेक करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट और कैश अलग चीजें होती है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो अराउंड 1,301 करोड़ रुपीस था। ये ब्रॉडली प्रॉफिट के अलाइंड है, जो एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन ट्रेंड डिक्लाइन है,
मतलब बिजनेस कैश जनरेट कर रही है, लेकिन ग्रेजुअली इफिशियंसी गिर रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर होल्डिंग सिर्फ 24% है और उसमें से 73 प्लेज है। एक मेजर रेड फ्लैग होता है। प्लेज का मतलब क्या होता है? अब देखिए, प्लेज शेयर्स का मतलब होता है कि प्रोमोटर ने अपने शेयर्स कोलैटरल के रूप में यूज किए हैं। अगर स्टॉक प्राइस गिरता है तो फोर्स सेलिंग का रिस्क होता है। FII's होल्डिंग थोड़ी इंक्रीज हुई है, 4.7% से बढ़कर 6.5% हुआ है, लेकिन DII होल्डिंग गिरा रही है, 22% से घटकर 17% आ गया है। मतलब इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस मिक्स्ड है और पब्लिक होल्डिंग 52%, जो जनरली हायर वॉलेटिलिटी इंडिकेट करता है। अब रिस्क को क्लियरली समराइज करते हैं। सबसे पहले रिस्क है ग्रोथ रिस्क। सेल्स स्ट्रॉन्ग पेस पर ग्रो नहीं हो रही है। दूसरा मार्जिन रिस्क है, फ्यूल कॉस्ट और टैरिफ कंट्रोल की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी अनस्टेबल है। तीसरा इंडस्ट्री रिस्क, रिन्यूएबल एनर्जी अग्रेसिवली ग्रो कर रही है, जो थर्मल प्लेयर्स के लिए लॉन्ग टर्म थ्रेट है। और सबसे क्रिटिकल, प्रोमोटर होल्डिंग और एग्जीक्यूशन रिस्क। अब थोड़ा टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं। स्टॉक का ट्रेंड साइडवेज है, 12.5 रुपीज से 27.7 के रेंज में है। सपोर्ट अराउंड 15 रुपीज़ का है और रेजिस्टेंस 25 से लेके 27 रुपीज़ जोन पर। स्टॉक अभी 200 DMA के नीचे ट्रेंड कर रही है, जो लॉन्ग टर्म वीकनेस इंडिकेट करता है। RSI न्यूट्रल है, अराउंड 45 से लेके 50 तक, मतलब मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं, जो फाइनल डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टॉक का PE रेशियो अराउंड 29 है। पावर सेक्टर का टिपिकल PE 18 से 25 के बीच होता है, मतलब ये स्टॉक प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जबकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये मिसमैच डेंजरस हो सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर बात करते हैं, इन्वेस्टर डिसीजन। देखिए, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो जो स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी रिटर्न्स चाहते हैं, तो ये स्टॉक अवॉइड करना बेटर है। लो ROE, हाई प्लेजिंग और इनकंसिस्टेंट प्रॉफिट, ये कॉम्बिनेशन रिस्क क्रिएट करता है। अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हो तो आपको अभी वेट करना चाहिए। पर्टिकुलरली 3 चीज़ें मॉनिटर करो, डेप्ट रिड्यूस होने का, मार्जिन स्टेबिलिटी का और प्रोमोटर प्लेजिंग का। जब तक ये इम्प्रूव नहीं होता, क्लियरिटी नहीं मिलेगी। और अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो जो टर्न अराउंड स्टोरी में बेट लाते हो, तो ये एक स्पेकुलेटिव बाय हो सकता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट नहीं, एक कैलकुलेटेड रिस्क होगा। फाइनल कंक्लूजन सिंपल है, JP पावर एक क्लीन स्टेबल पावर प्ले नहीं है। ये एक मिक्स्ड स्टोरी है जहां प्रॉफिट्स इंप्रूव हुआ था, लेकिन सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चनेबल है। वीक सेल्स ग्रोथ, लो एफिशिएंसी और हाई प्रोमोटर प्लेजिंग इस स्टॉक को रिस्की बना देता है। इसलिए ये स्टॉक सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रिस्क समझकर एंट्री लेते हैं और प्रॉफिट बनाकर बाहर निकल जाते हैं, और बाकी इन्वेस्टर के लिए पेशेंस ही बेटर स्ट्रेटजी है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही किसी और स्टॉक को डीप एनालिसिस करूं, तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम ज़रूर लिखिए। मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगी। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी, आपकी काम की हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर करें अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में जब अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर क्लिक करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी और बिजनेस या फिर स्टॉक को ब्रेक डाउन करने के लिए। टिल देन, बाय बाय।